नमस्कार, मैं हूं विवेक राणा और आप देख रहे हैं BSTV। और BSTV की टीम पहुंच चुकी है इछावर। और अब इछावर से आम जनता के मुद्दे जानते हैं और आम जनता का जो घोषणा पत्र है वो लगातार BSTV बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं इछावर के तमाम मुद्दे। BSTV की टीम पहुंच चुकी है इछावर और जानते हैं कि इछावर विधानसभा सीट में जनता का क्या मन है और जनता इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर किस राजनीतिक पार्टी को वोट डालती है, उनसे ही जानते हैं कि इस बार क्या है मुद्दे इछावर के। विकास की बात करें पहले तो क्या लगता है इछावर में विकास हुआ है? हाँ, इछावर में विकास तो अच्छा हुआ है और बाकी काम भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुधार हुआ है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि अनाधुन पूरा सुधार नहीं हो पा रही है। अच्छा, हाँ, सड़कें ठीक हैं? हाँ, सड़कें अड़के तो सब ठीक भी हैं और कहीं टूटी फूटी भी है, सभी चल रही है। स्वास्थ्य की, पढ़ाई की या बात की जाए सड़कों की तो क्या लगता है कि इस बार सुधार हुआ है? हाँ हुआ, सब में सड़क में बन गई, सब सुधार हुआ। हाँ अच्छा, हाँ भावखड़ी की सड़क बन तो गई पूरा। हाँ, भावखड़ी है ना अपना, बन गई सड़क। अच्छा। नाला भी बन रही है यहाँ का। सब क्या है इस बार, क्या लगता है माहौल क्या है? खेत पे जा रहा सब चाय पी के। खाद बीज मिल रही समय पे? बिल्कुल समय बराबर, बहुत खाद रखा है गोडाउन में आपके, अच्छा बहुत अच्छा पैसा दो खाद लो। अच्छा, उचित मूल्य मिल रहा है यानी? बिल्कुल बराबर, सही दाम में मिल रहा है बिल्कुल। क्या लगता है इस बार इछावर की जनता क्या चाहती है? वही बीजेपी। हैं? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी चाहती है। हाँ, मोदी जी। हाँ, है ना, कुल मिला के मोदी जी चल रहे हैं इस बार, है ना, मोदी के चेहरे पे। मोदी मोदी सब प्रकार से बढ़िया है साहब। ओके, अच्छा इछावर टॉप पे जा रही है, बिल्कुल सनातन अच्छा, हर प्रकार से टॉप पे जा रही है। टॉप में जा रही है, बिल्कुल साहब, यानी विकास हुआ कह रहा है। खूब जम के हुआ साहब, चारों तरफ हुआ। अच्छा, चारों तरफ देहात में, इछावर में, अगल बगल सब खूब विकास हुआ और हो रही है। विकास बहुत धीमी गति का है। महंगाई चुनाव के बाद भी बढ़नी है, हाँ घटनी नहीं है। अच्छा। मगर देखे 2023 का विधानसभा चुनाव तो इस बार इछावर की जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर चुनेगी प्रतिनिधि? राजनीति जो है वो सही चल रही है और सत्ता सही हाथ में है, हाँ, हैं? हाँ, लेकिन मतदाता का मन जीत लिया जिसने, वोट उसी का है। अच्छा, ये पार्टी में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से और बुरा भला कहते हैं, ये अनुचित है, हाँ, हैं? अब तो मतदाता का मन जीतो, किसी पार्टी को बुरा भला क्यों बोलते हो, हैं? अब तो मतदाता का मन जीते हर पार्टी, हैं? आपस में भेदभाव मनमुटाव क्यों रखते हैं? एजुकेशन की बात करो तो ठीक चल रहा है, राइज स्कूल भी बन रहा है, क्या CM राइज स्कूल। इछावर में विकास हो रही है लेकिन अत्याचार भी हो रही है। अच्छा, कैसे अत्याचार हो रहा है? जो 8-8 साल हो गए जिनको साप्ताहिक पे रख छोड़ा है, 6,000 8,000 रुपये उनको पेमेंट दे रहे हैं, उनको मासिक पे किया जाए। जो हमारा APF कट रही है वो जमा नहीं हो रही है। मांग हमारी ये है कि 26 महीने का APF जमा कर दिया जाए और हमारे जो वो है साप्ताहिक वाले और क्या नाम उसके मानदेय वाले, उन्हें मासिक पे किया जाए। किसानों से बात करेंगे क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है लगातार दोनों राजनीतिक दल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हम किसानों के साथ, उनके साथ बैलगाड़ी में बैठे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किसानों के क्या मुद्दे हैं इछावर के। अरे सर, कोई विकास नहीं हुआ है इछावर में, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सालों से इंडस्ट्री नहीं, बेरोजगार फिर रहे हैं हम। मेरी लागत, मैंने सोयाबीन की लागत जोड़ी, मेरी 35,000 रुपये की लागत हुई और मैंने 25,000 के सोयाबीन बेचे। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कुंटल भी मेरा सोयाबीन नहीं बिका है। 4600 रुपये कुंटल मेरा सोयाबीन बिका है। मेरी लागत 600 रुपये ज़्यादा हो रही है और बेचा उससे भी 1 कुंटल में हमारे पास नहीं आ रहा है। इतने परेशान हैं हम, दवाई छीट के परेशान है, 4-4 बार दवाई छीटनी पड़ रही है, फिर भी सोयाबीन पैदा नहीं हुए और जो पैदा हुए उनका कोई भाव नहीं है। नहीं मिल रहा सर, मेरे को तो कुछ भी ऐसे है ना, किसी को कुछ मिला सर अभी। और हमने 10,000 के सोयाबीन खरीदे 10,000 के भाव में, जिनमें 5-4,000 5,000 बस, इससे ज़्यादा सोयाबीन नहीं जाता सर। अच्छा जी, कागजों में विकास हुआ है सर, कागजों में, सब कागजों में विकास हुआ है। रोड बनी थी वो फुट के 3 साल में कंप्लीट हो गई वापस। मुद्दे तो बहुत कुछ है सर, वैसे विकास तो बहुत हुआ है लेकिन अभी कमी जो है काफ़ी है। अच्छा, हाँ, अभी हम लोग जैसे मंडी प्रांगण में आप खड़े हैं, यहाँ पर भी रोड बनना है
पानी की समस्या है, सभी मुद्दे हैं अभी, बाकी तो सब ठीक है। मंडी है और मंडी में तमाम किसान हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर की किस प्रकार से जो किसान हैं वे अनाज लेके आए हैं मंडी में नीलाम करने, बेचने। कुछ किसान ट्रैक्टर में भी बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, उनके बीच में ही जाते हैं। फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है? अरे उचित मूल्य तो कहीं मिले ना करे। अच्छा, कितने में 2,500 का 5,000 का बिकना चाहिए। हाँ, जब किसान को वो मेहनत हिटे यार, हाँ, 2,000 में कहीं थे। अरे हमारा मंत्री साहब जीतेगा भैया। अच्छा, हाँ, रोड बनेगी। हमारे गांव में कभी 11 में इट्टा था यार, अब वो की मजी खट खट जाओ, हाँ। ऐसा मंत्री मिले। रोड वोड बने सब? हाँ बहुत, कुआं पे भी गार पटके दिए मट्टी। बीजेपी को डालेगी वोट तो। बीजेपी को डालेगी तो हम बीजेपी ने काम ही अच्छा किया है। क्या क्या काम अच्छा किया? सभी काम तो अच्छा है। फिर भी बताओ तो। अरे पैसा मिल रहा है भाई उनके, रोड बन रही है, विकास हो रही है गाँव में। अच्छा, हाँ, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि हम इछावर की मंडी में खड़े हैं, जहाँ पे जो किसान हैं वो जो अपना अनाज है उसको कहीं ना कहीं बेचने आए हैं। और किसानों का भी कहना है कि सरकार की तमाम जो योजना है उनका कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल रहा है, और जो अनाज है उसका भी जो उचित मूल्य है वो उनको मिल रहा है, जिससे किसान काफ़ी खुश है। मगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में केवल इस बार विकास का मुद्दा ही रहेगा। पान चौराहे की बात की जाए तो इछावर की राजनीति पान चौराहे से ही शुरू होती है, और तमाम मुद्दे भी आम जनता के इछावर के यहीं से उठते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि इछावर की जनता किन मुद्दों को लेकर जो राजनीतिक दलों को वोट डालेगी? जी साहब, इछावर का जो है राजनीति बीजेपी से ही चल रहा है, और बीजेपी ही आने की है संभावना। विकास की अगर बात करें तो विकास हुआ तो है, लेकिन बहुत नाम मात्र का विकास अपन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो 37 सालों से विधायक हैं, यहाँ पे लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। शायद 9वां या 10वां चुनाव विधानसभा का होगा, और पहला चुनाव दो विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के आए हैं, बाकी शेष सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के। करण सिंह वर्मा यहाँ से विधायक हैं। लेकिन विकास की अगर अपन बात करते हैं तो विकास नसरुल्लागंज बुधनी के अंदर हुआ है, वो देखा जा सकता है। अभी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। यहाँ पे कॉलेज कांग्रेस के शासन के अंदर खुला था, लेकिन जिस स्थिति में वो कॉलेज था आज भी उसी स्थिति के अंदर है। एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर एक खड़ा हुआ था, आज तक कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाले लेक्चरर नहीं है। इवन 20-25 साल से प्रिंसिपल का पद खाली पड़ा हुआ है। विकास की बात अभी हाल हुई थी हॉस्पिटल को लेके, तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन था और जो स्टाफ था, वही स्टाफ आज तक सिविल अस्पताल के अंदर है। 2 या 3 डॉक्टर हैं, इसके अलावा डॉक्टर नहीं है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है इछावर सीट, हमेशा से दबदबा रहा। मगर रोजगार की बात करें तो युवा भी उनसे भी जानते हैं, क्या लगता है इछावर में रोजगार के अवसर बढ़े हैं? रोजगार के अवसर ऐसा है कि जिनके चल रहे हैं उन्हीं के चल रहे हैं। बाकी के जो लोग हैं, नए पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को सबको बाहर जाना पड़ रहा है। कोई पुणे जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, सब लोग जॉब कर रहे हैं, और ऐसे ही चल रहा है। जैसा पहले था वैसे ही अभी चल रहा है। और रही विकास की बात, तो इछावर में विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास की स्थिति ये है कि चेहरा देख के विकास कर रहे हैं कि नहीं यार, इधर ये अपना आदमी नहीं है, उधर अपना आदमी है। अभी आप बाज़ार की स्थिति देखिए, आप कैमरा घुमाना, पूरा कचरा पड़ रहा है, लाइटें नहीं है खंभे पे आप एक बार वो करो। तो इंसान को क्या चाहिए? ये लोग तो सब जनप्रतिनिधि थे, अभी जितने भी लोग थे सब जनप्रतिनिधि थे। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि जनता नहीं थी इसमें। जनता ओटले खड़ी थी। कारण क्या है? कोई कुछ बोलता है तो उसे टारगेट किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगने लग जाएगा तो वो मुझे टारगेट करने लग जाएगा। तो यहाँ ज़्यादातर टारगेट की राजनीति है। दोनों पार्टियों में यही स्थिति है। लाडली बहना योजना का लाभ हुआ आपको? हाँ, हुआ। पैसे मिले? हाँ। कितने मिले? 1000। अच्छा। हाँ। कैसी योजना है अम्मा जी? अच्छी है। हाँ? अच्छी है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं हुई दिक्कत, अच्छी बढ़िया है। अच्छा। हाँ। दादाजी, अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे इछावर के? कितना विकास हुआ है? बहुत होया विकास तो अच्छा होया, खूब होया। इछावर में हुआ विकास? नहीं सारी अब अपने यहाँ तो होया, मतलब अपने अच्छा। भावखेड़ी में। अच्छा, भावखेड़ी में हुआ। हाँ, भावखेड़ी में सीट तो वही लगती ना, इछावर विधानसभा। हाँ, इछावर विधानसभा। अच्छा, किसानों की यदि बात करें तो खाद बीज? हाँ, खाद बीज तो अपने मोल लाना पड़े, सोसाइटी से मिल रही है? हाँ मिले। अच्छा। हाँ मिले खाद। और बिजली? बिजली मिले।
बिजली मिल हाँ मिल रही है बिजली। अच्छा, ये जो फसलें का जो उचित मूल्य रहता है, पिछले फसल बेचे होगे उसका मिला उचित मूल्य? हाँ ये मतलब जो भाव मंडी दे वही है मिल रहा है। हाँ मिला है। अच्छा, बात की जाए इछावर की तो क्या लगता है कि विकास हुआ है? इछावर में विकास कहाँ हुआ साहब, नहीं हुआ विकास इछावर। क्या मुद्दे हैं चाचा इस बार? विकास तो नाम को भी नहीं हुआ है, जैसा भी है विकास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। लाडली बहना योजना की बात करें मैडम, तो क्या आपको लाभ मिला क्या उसका? नहीं मिला। कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा जी, क्या है योजना का लाभ मिला, लाडली बहना योजना का? नहीं मिला। नहीं मिला, क्या है? अभी पेंशन चालू करेगा, सही अभी करी नहीं। 60 साल की उम्र होगी पर की है करने की, अब कर दे जद है। हाँ। अभी नहीं हुई, नहीं मिला लाभ। इन बहनों के अभी फॉर्म नहीं भराए हैं तो योजना थोड़ा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा डेट आगे बढ़ाएं, तारीख आगे बढ़ाएं तो टाइम दे उनको, क्योंकि बहुत सी बहनें रह गई हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको पता पड़ रहा है, जैसे गुजरात सब इधर अपने MP की लेडीज़ हैं, तो इसकी डेट थोड़ा आगे बढ़ाइए। क्या है कि अभी सब फिक्स डेट कर दी कि इतनी तारीख तक ये सीहोर में भराएगा, इतनी तारीख तक फलाने गाँव में भराएगा, तो थोड़ा आगे डेट बढ़ाइए, थोड़ा सा समय दीजिए लेडीज़ों को, ताकि बेचारी जो काम करती हैं बाहर आ जाएँ तो उनका फॉर्म भर दें। ये मुद्दा वही है ना, बीजेपी निकलेगी और क्या है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बीजेपी ऐसे प्रोग्रेस कर रही है, मतलब पब्लिक को एक्टिव कर रही है, उसके पब्लिक के लिए काम कर रही है। अच्छा, विकास हुआ है? हाँ, विकास कार्य हो रहे हैं ना, लगातार चल रहा है विकास कार्य। अच्छा, हाँ, कंटिन्यू चल रहा है विकास कार्य। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो यातायात के साधन है यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे भी लोगों का कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो केवल विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद 2023 का विधानसभा चुनाव और BSTB की टीम पहुंच चुकी है इछावर। और इछावर में यदि बात की जाए राजनीतिक दलों की और आम जनता की, क्या मुद्दे हैं इछावर के और इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे जाएगा। सबसे पहले सत्ता पक्ष यानी BJP सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधे पूछेंगे। हमेशा विकास के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, इस बार का मुद्दा क्या होगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक जी ने और हमारी सरकार ने जन कल्याण के योजना के माध्यम से गरीब मजदूर किसान को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। विकास में ऐतिहासिक रूप से विकास इस क्षेत्र में हुआ है। जहाँ तक हम बात करें विकास की, तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग की बात करें, CM राय स्कूल की बात करें, 5 बड़े बड़े करोड़ों रुपए की लागत से रोड जो बने हैं उनकी बात करें, और भी विकास की जैसे खेतों तक पानी पहुँचाने की बात करें, और भी कई ऐसी योजनाएं, ऐसे काम किए हैं जो कि आज तक कांग्रेस 50 सालों में नहीं कर पाई। 1.5 साल की सरकार में कांग्रेस सरकार ने योजनाएं बंद कर दी थी, और दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी यहाँ पर विकास अवरुद्ध हो गया था। यही पता नहीं चलता था कि ये सड़क में गड्ढे में सड़क है, बिजली मिलती नहीं थी। बेहतर व्यवस्था के रूप में, विकास के रूप में इछावर में क्या विकास हुआ है? इछावर नगर में गंदे नाले का निर्माण अभी 4 करोड़ की लागत से हो रहा है। 10 करोड़ लागत से हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है। 30-35 करोड़ की लागत से CM राय स्कूल बन रहा है। SDM कार्यालय बन रहा है 4 करोड़ की लागत से। कॉलेज बिल्डिंग बन रही है 4 करोड़ की लागत से। इछावर नगर में संपूर्ण डामरीकरण का काम होने वाला है। सरसेना मैदान पे सीसीकरण का काम हुआ है। माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो रोडें बनाई हैं वो इसी बरसात में टूट गई, और जो आप गंदे नाले की कह रहे हैं, ये व्यापारी सब गवाह हैं, वो गंदे नाले का अभी बरसात हुई तो सारी दुकानों में पानी भरा गया। ऐसे विकास होगा क्या? अभी रोड बनाया भाऊखेड़ी का, जो स्वयं विधायक जी के क्षेत्र का रोड है, उसी का पुल टूट गया। और हमें यदि एक पुलिया के लिए यदि धरना देना पड़े रामनगर रोड पे, तो ये विकास हुआ? पहली बारिश से विकास दिख रहा है, लोग कह रहे हैं। देखो, विकास कार्य में तो इन लोगों को, कांग्रेसियों को दिखता नहीं है। पहली बात, नाला जो बन रहा है, नाला बनेगा, शुरुआत हुई है, अगर किसी कारण बस पानी भराया है तो नाला बनते हुए ही बनाया ना। आज 4 करोड़ का नाला बन रहा है, बहुत बड़े लंबा नाला है, और अन्य रोडें भी बन रही है। अब ये गड्ढे में बैठ के नाव चलाने की कोशिश करेंगे तो कहाँ से विकास दिखेगा इन्हें? नदी में जाओ, नाव तो पहले भी चली है, और पानी डाल के नाव चली, पानी डाल के गड्ढे में टैंकर से पानी डाल दिया, उसमें बैठ गया और उसमें नाव चलाई है।
इन्हें विकास दिखेगा क्या? विकास देखो आप, पूरे रोड बने हुए हैं। जिस रोड पे इन्हें नाव चलाई थी, आज रोड देख के आओ, उस पर पेट का पानी नहीं हिलता, ऐसा रोड बनाया हुआ है। रोड बिछा देना या सीसी रोड बिछाई देना, यही विकास है तो भैया धन्य। और जो विकास हो रहा है उनमें देखें आप कि उसमें किस तरीके का निर्माण किया जा रहा है। भाई 1 2 4 का माल डलना चाहिए, उसमें माल क्या डल रहा है आप देखो। अभी LCC रोड जो बनाए हैं इन लोगों ने, वो अभी वो उखड़ने लगे हैं। पिछली बार यादवपुरा से लेकर उधर यादवपुरा कुएं तक एक रोड बना था, वार्ड नंबर 8 के वो ऊपर पूरा के पूरा बेके चला गया एक बारिश के अंदर। अगर इसका ही नाम विकास है तो मैं कहता हूँ कि ऐसा विकास धन्य है। साथ ही बेबुनियाद आरोप लगा रहा है ये कांग्रेस की सरकार में ये रोड बना था जो उखड़ गया था, और हमने अभी पुनः उसको बनाने वाले हैं। और ये घटिया काम करने का काम इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार का इनका रिकॉर्ड रहा है, इनकी सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के यहाँ से इच्छावर से लगा के तो दिल्ली तक के भ्रष्टाचार की कहानी सब सुन चुके हैं। जैसे ये बात कर रहे हैं गड्ढे की और रोड की और सड़क की, तो मैं इस मामले में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब कांग्रेस के विधायक जी थे इछावर में, शैलेन पटेल जी, जब इछावर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था VIT नाम का, जो VIT कॉलेज वहाँ पर खुला है, वो VIT कॉलेज खीरी रोड पर सैंक्शन हुआ था, पर वो VIT कॉलेज इछावर में उस टाइम क्यों नहीं बन पाया? मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप इनसे ये चीज़ पूछिए। पहले तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। सबसे पहले इछावर कॉलेज 1984 में यहाँ इछावर में स्थापना हुई। आज दिनांक तक उसमें BSc आज तक नहीं है। बस एक सब्जेक्ट ओनली BA की पढ़ाई होती है और दूसरा कॉमर्स जनभागीदारी चल रहा है। MA की कक्षाएं थी वो इनने वो बंद कर दी। आज भी इछावर क्षेत्र के लगभग सभी छात्रों को सीहोर भोपाल जाना पड़ता है। मैं खुद भोपाल जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ सीहोर जिले में कॉलेज नहीं है। तो ये विकास के तो हाल है। स्कूल के नाम पे 3 प्राइमरी स्कूल है, उन तीनों में आप जाके देखो 120 130 बच्चे, बैठने की व्यवस्था है नहीं, बच्चों को नीचे बैठना पड़ रहा है। टीचरों का हाल इतना बेकार है कि पढ़ाने के नाम पे टीचर की ड्यूटी तो लग जाती है, मगर बाद में पता चल रहा है कि वो मार्केट में आकर अपनी शॉपिंग करने लग जाता है। क्या लगता है इछावर में विकास हुआ है? हाँ हुआ, हुआ है बहुत हुआ। पहले तो ज़्यादा ही हुआ। इछावर विधानसभा से मतलब नहीं, पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। शिक्षा में विकास हुआ है, शिक्षा में CM राइज स्कूल बन रही है, केवल एक ऐसा नहीं रोड ही बना है। शिक्षा में CM राइज स्कूल बन रही है, मॉडल स्कूल बन रही है, जिसके बहुत बढ़िया रिजल्ट रही है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। कोरोना काल में जब पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था, उस समय इछावर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहुत अच्छा काम किया गया हमारे यहाँ। बाहर से लोगों ने आके इलाज करवाया, वो स्वास्थ्य विभाग आज इछावर में, जिसे 3 बार 4 बार प्रथम पुरस्कार भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में मिले हैं। अच्छा, स्वास्थ्य एजुकेशन की तमाम की बात करें, क्या इछावर में हुआ व्यवस्था अच्छी? स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई आदमी अभी अस्पताल चले जाएगा तो उसको खाली पट्टी करके कह देंगे जाओ सीओर दिखाना, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। डिलीवरी केस 1 साल हो गए हैं इछावर में, देख लो इछावर में 30 साल हो गए इछावर में, आज भी एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगा पाई है फैक्ट्री। एक TT नेट का इंजेक्शन इस अस्पताल में नहीं मिलता है। यदि गलती से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे सीहोर जाना पड़ता है, यहाँ इलाज के लिए डॉक्टर। विकास की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने नसुल्लागंज से सीहोर तक का रोड बनाया, आप खुद उस पे जाकर देखिए कि उस पे गाड़ी चलती है तो झूले आते हैं। बात करते हैं जी, निकलते हैं और मुख्यमंत्री जी यहाँ से जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उस रोड पे नहीं आते हैं, जाते हैं। देखिए, पहली चीज मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने एक मुद्दा छेड़ा था, वो था VIT कॉलेज का। ये VIT कॉलेज के मुद्दे पे से ही भटक गए। कॉलेज के मुद्दे से क्यों? सरकार बीजेपी की थी ना, सरकार तो बीजेपी की थी। यदि ये चाहते तो आज 70 साल हो गए, 35 साल से इनका विधायक है। इछावर में कितने कॉलेज खोले और कितने रोजगार के नाम पे संसाधन उपलब्ध कराए इछावर क्षेत्र को, बताइए। कांग्रेसी जो VIT यहाँ बनने की थी वो कोर्टी को लेके गए। गांव में अगर काम आएगा तो सरपंच ही देखेगा, विधायक जी थोड़ी नहीं जाके देखेंगे उसे। जब यहाँ का काम आया तो वहाँ क्यों लेके गए कोर्टी? इस बात का जवाब ले लो आप इनसे, इस बात का जवाब नहीं दे रहे। और मैं बोलना चाहूंगा, और वो कॉलेज जो गया वो विधायक शैलेन पटेल जी की जमीन पे ही क्यों गया? क्या आरोप लग रहा है? आरोप दादागिरी से चुनाव जीता जाता है। 30 साल से विधायक है, 2 बार राज्यसभा मंत्री रहे हैं, आज तक इनने एक फैक्ट्री उद्योग नहीं लगा पाए। हॉस्पिटल देख सकते हो, सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है बस यहाँ पर। जो खोखरी में फैक्ट्री है, नट बोल्ट फैक्ट्री, वो इछावर विधानसभा में आती है भाई साहब। और यहाँ के इछावर के बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, 70% बेरोजगार वहाँ जाते हैं। झागरिया में बना हुआ फैक्ट्री बनी हुई है, उद्योग चल रहा है वहाँ की जगह, लोग जाते हैं, पनीर फैक्ट्री है। ये चीजें इनकी निराधार है, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। ये घोटालों की सरकार है। मैं आपको गिना दूं, व्यापम घोटाला,
पटवारी घोटाला, इनके घोटाले की पूरी फाइल भर चुकी है और ये घोटालों की सरकार है, ये ना कोई विकास कर रही है। इछावर की जनता की एक ही आवाज, इछावर में मध्य प्रदेश और प्रदेश में शिवराज। 15 महीने की सरकार में इनकी सरकार क्यों गिर गई? ये गलत है, जब भी तो सरकार इनकी गिरी। अच्छे होते तो ऋण माफी, इनने कर्जा 2 लाख का मुद्दा उठाया था, जनता बेवकूफ़ बनी, जनता ने इन्हें वापस ठुकराया। कह रहे हैं कि किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार बनी 10 दिनों के अंदर पहली कैबिनेट में किसानों को कर्जा माफ हुआ। इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पे कमल पटेल ने स्वीकार करा कि 27 लाख लोगों को कर्जा माफ हुआ है। यदि हमारी सरकार 5 साल चलती तो हम पूरे 2 लाख लोन तक का माफ करते। 10 दिन में कैबिनेट की पहली मीटिंग में उसको स्वीकार 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में कर्जा माफ होगा, ये इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था। विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऑन द रिकॉर्ड, आप मीडिया के लोग हैं, आप इस बात को अवगत होंगे। ये लोगों ने ये भ्रष्टाचार करते हैं, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करी, उनको 50-50 लाख रुपए दिए और साजिश से हमारी गवर्नमेंट गिरा दी, वरना हमारा हम 2 लाख का कर्जा भी माफ कर। यहाँ विकास का काम जो है कि बहुत नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि काम हुआ, तो कहाँ फैक्ट्री हुई? 2 फैक्ट्री हैं और वो बरसों पुरानी हैं। इछावर में क्या है? इछावर में एक भी फैक्ट्री नहीं है, पार्क नहीं है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। जैसे कोई मशीनें नहीं है, सीटी स्कैन वगैरह की मशीनें वगैरह नहीं है यहाँ पर, एक्सरे सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं है, पार्क वगैरह सही नहीं है, रोड बनवा रहे हैं, हाँ है ही नहीं, पार्क है ही नहीं। इछावर क्षेत्र में आज तक कई बार बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, पार्षद रहे, सांसद रहे, मगर इछावर एक ऐसी बदनसीबी जगह कह लो आप कि आज तक एक पार्क का निर्माण नहीं हो पाया यहाँ पे। क्या लगता है पार्क है? देखो साहब, पार्क यहाँ है, सुंदर पार्क है और पार्क का निर्माण हो भी रहा है और उसका प्रोजेक्ट में है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया अब इनके विधायक रही है। भाई 5 साल इनके विधायक रही है, जब इतना बड़ा मुद्दा इनका पार्क का था तो इनके जो विधायक रही उनसे पार्क नहीं बनवा पाई। इनकी नजर में नाला निर्माण कराना विकास है। अरे ग्राम पंचायत बनाओगे कैसे इछावर को? ये चश्मा निकाल लो, चश्मा निकाल लो। क्या कहना है? क्या ये क्या जनता को नाले में रहना देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं बहुत अनुशासित पार्टी के लोग हैं। हम बिल्कुल आराम से बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ चिल्लाना जानते हैं और इनके बस में चिल्लाने आपको। सर देखिए, इनका ये एक दूसरे पे छीटा कसी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेंगे हम आम आदमी पार्टी करेंगे। आम आदमी पार्टी भी मैदान पे है। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? इन्होंने एक तो विकास किया नहीं, 1.5 साल में विकास इनसे नहीं हुआ, इनकी सरकार गिर गई। 50 साल में इनसे जो काम नहीं हुए, जो काम हो जाते हैं उसकी बात ये नहीं करते हैं, जो काम नहीं होते उसकी ये बात कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद बातें के अलावा कुछ भी नहीं है। खाली चिल्लाना, चोट मचाना और विवाद पैदा करना, ये इन लोगों ने कभी भी विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है। जनता का शोषण भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। ये बताइए, पार चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि 50 साल में कोई विकास नहीं हुआ, तो क्या ये रोड अभी बन गई? क्या ये पहले रोड नहीं थी? क्या कैसे निकलते थे लोग? क्या पहले ये तालाब नहीं बने थे? क्या सारे तालाब, सारी रोडें कांग्रेस पार्टी में के शासनकाल में? विकास कार्य नहीं होते तो हमारे विधायक जी 7 बार नहीं जीतते, हमेशा विकास करवाते हैं और हमारे शिवराज जी यहाँ पर पूरे प्रदेश में विकास कराते हैं। तो आज इसलिए वो विधायक 7 बार जीते हैं। ये भी ध्यान दो कि 7 बार से जो जीत रहा है तो हवा में नहीं जीत रहा है, वो विकास के नाम पे जीतते हैं और विकास ये वोट देते हैं। और ईमानदारी पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ईमानदारी के नाम से जाने जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में सिर्फ बातें होती है। बात सिर्फ इछावर नगर की नहीं, अगर बात मैं पूरे देश की करूं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें G20 का लीडरशिप कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तब छोटे से बच्चे को विधायक का नाम नहीं याद हुआ करता था और CM PM को नहीं जानते। ये भी 5 साल नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हुए हैं और अभी भी नगर पंचायत इनके पास है, तो पहले भी नहीं बना और अब भी नहीं बना। पार्क अभी भी देखो साहब, एक सीधी बात है, तालाब में पार्क निर्माण होगा, कब होगा ना? BTS के लिए गई है, ऐसा थोड़ी उठाया हो गया। अभी
ये बात कर रहे हैं तो ये इनने कभी बनाया क्या? नगर पंचायत आपके पास है, बीजेपी की नगर पंचायत है, आप तारीख बता दीजिए कि कब तक होगा। ये तारीख बता दे। ये पार्षद है, ये पार्षद तो पूछो पारित करा कि नहीं करा। हमने तारीख तो वो भी नहीं बताई थी, हमने कर दिया। हमने नहीं तो ऐसे बहुत काम है, तुम्हें कब तक लिखवाएं? कौन सा काम नहीं करा? नाले का क्या तारीख दी थी क्या? नाला बनवाया तारीख? ये लोग ही अभिशाप, ये हर मीटिंग में हर एक मिनट हर उसमें ये नाले को गंदा अभिशाप कहते थे, इछावर के लिए गंदा अभिशाप है ये। जब बन रहा है तो इन्हें थोड़ी दिख रहा है। 5 किलोमीटर दूर नयापुरा है, जो 50 गाँव को इछावर से जोड़ता है। 50 गाँव से उस एक पुल टूटा हुआ है पिछले 6 महीने से। ये बलवान भाई भी उसे क्रॉस करके जाते हैं। आज तक वो पुल नहीं बना इन लोगों से। इनकी सरकार है, इनका विधायक, इनका जनपद, इनका जिला जनपद, सब चीज़ इनकी। बताओ एक पुल जरा सी चीज़ नहीं जो 50 जी पुल का निर्माण, उसका निर्माण के लिए एस्टीमेट वगैरह गया, सेंक्शन हो गया है, काम हो जाएगा, रुका हुआ पड़ा है। बारिश में पुलों का निर्माण होता नहीं है, इसलिए रुका है। इछावर विकास में कोई ये पुल तो एक छोटी सी चीज़ है, करोड़ों के काम हुए हैं, तो इसके बाद इनको दिन दिख रहा तो इनको पुलिया भी दिखने वाली है। इनका केवल मकसद ये है कि बदनाम करना। प्रधानमंत्री आवास अगर मिले तो वो भी इछावर विधानसभा में मिले, और ये भी बीजेपी नहीं करा। कांग्रेस ने आज तक एक का मकान नहीं बनवा पाई। आयुष्मान अगर मिल रही है तो वो भी बीजेपी की सरकार में मिल रही है, और वो भी इछावर विधानसभा को मिल रही है, और निरंतर मिल रही है। 5 लाख का एक आदमी का बना हुआ है। बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि 2023 का विधानसभा कुछ महीने बाद है, मगर इछावर विधानसभा सीट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा है इस बार भी गर्म दिखाई देगा। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात करें तो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इछावर की जनता किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पे किस मुद्दे को लेकर बिठालती है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, BSTV इछावर।